बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर इशू, ABA यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, पेरेंटल ट्रेनिंग, ये किसको लेना है, किसे नहीं लेना है, अगर लेना है तो क्यों लेना है। आज का वीडियो इसी पे है। फर्स्ट पार्ट है मेरा पेरेंटल ट्रेनिंग का, जिसको कई पेरेंट्स हमारे ले रहे हैं और उनके बच्चों में इतना फ़र्क है कि वो आप कमेंट्स को देख सकते हैं उन पेरेंट्स के, मेरे जो वीडियोज़ हैं उनमें। स्पेशल वन बिहेवियर चैनल के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है पेरेंटल ट्रेनिंग में। अभी तक मैं आपको सिर्फ बताते आया हूँ कि थोड़ा बहुत, लेकिन आप ये कुछ देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर इशू या पेरेंटल ट्रेनिंग ये पेरेंट्स को लेनी पड़ती है। कई जगह देखा जा रहा है कि ये बच्चों को दी जाती है, जो हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को सुधारने के लिए हमें सीखना पड़ता है कि बच्चे को हम कैसे सुधारें। तो ये आज जब आप देख लेंगे ये वीडियो तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसको आज अच्छे से समझ लिए तो ये समझ लिए कि आप लोग कई स्टेप आगे बढ़ गए हैं बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि ये पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी PTP ये लेना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बच्चों को हमें तैयार करना है समाज के लिए। अगर मैं आपको बोलूं तो ये समझ लीजिए हमारा बच्चा है, हम अपनी फैमिली के अंदर ये बच्चा रहता है, लेकिन इस बच्चे को समाज में, सोसाइटी में, इसके लिए हमें तैयार करना है। क्योंकि स्पेशल बच्चों में जो एक बिहेवियर इशू या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें सबसे बड़ा इशू स्पीच के बाद में बिहेवियर का है। तो अब इस बिहेवियर को कैसे बच्चे को सही करना है, कैसा बच्चे का बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर कर देना है कि वो अगले जो अननोन पर्सन है, जो सोसाइटी है, उसमें अच्छे से वो बैठ सके, बात कर सके, समझ सके उनकी बातें और अपनी बातें समझा सके, अपने काम करवा सके। तो धीरे धीरे अगर आपने हमारे इस पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम को के वीडियोस तो मैं लाऊंगा ही, और जो हमारे ऑनलाइन सेशंस भी है या हमारे सेंटर में डायरेक्ट आके ले रहे हैं, वो जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस। तो बढ़ते हैं अपना मेन वीडियो की तरफ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल स्पेशल बिहेवियर को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको शायद हमारे इन वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने कुछ आपको समझाने के लिए, बहुत ईजी तरीके से समझाने के लिए ये बनाया है। अब आप इसको अच्छे से समझिए पेरेंट्स, बहुत ध्यान दे के समझना है आपको। अगर ये बच्चे अटेंशन सीकिंग होते हैं, क्यों? क्योंकि इन लोगों की स्पीच नहीं रहती है या अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें बता नहीं पाते हैं, तो अटेंशन सीकिंग होते हैं, यानी ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी तरफ कोई एक्टिविटी से। तो अगर वो एक्टिविटी अच्छी है तो गुड, आप कंटिन्यू करिए। अगर वो एक्टिविटी नॉट गुड है, अगर वो बच्चे ने कोई एक्टिविटी किया है और वो एक्टिविटी नॉट गुड है, यानी सही नहीं है, तो आप लोगों का रिएक्शन ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने आज ये चीज़ सीख ली है तो ये समझ लीजिए आप अपने बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए कई स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, कई स्टेप आगे। बस ध्यान से आप समझ लीजिए इस चीज़ को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका रिएक्शन होता है दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रिएक्शन बिहेवियर इशू को और बढ़ाता है, जी हाँ। और अगर आपका रिएक्शन नेगेटिव रहा तो बच्चे का बिहेवियर इशू कम होते हैं या सही होते हैं। अब कैसे? अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब जैसे कि अगर उस बच्चे ने कोई एक्टिविटी ऐसी किया है जो अनडिज़ायरेबल थी, सही नहीं थी, नॉट गुड थी, जैसे ज़बरदस्ती को वो चिल्ला रहा है,
अब हमारा रिएक्शन जो रहेगा ये अगर पॉजिटिव रहा, कैसे? उसने चिल्लाया और हमने बोले मत चिल्लाओ। अब आप लोग मेरे पेरेंटल ट्रेनिंग के जो बिहेवियर थेरेपी का जो मैंने फर्स्ट पार्ट लाया था, आप वहाँ जाइए, सोचिए उस बात को कि मैंने आपको क्या बोला था कि भाषा, टोन, आपको शायद याद आ रहा होगा, नहीं देखे होंगे आपने तो इस बेल आइकन में वो वीडियो है, आप देखना ज़रूर। तो दोस्तों, अगर आपका रिएक्शन पॉजिटिव रहेगा तो बिहेवियर इशू बढ़ेंगे। जैसे आप उसने चिल्लाया, आपने बोला नॉर्मल तरीके से कि मत चिल्लाओ, उसको ये लगा है कि वो अटेंशन सीकिंग में कामयाब हो गया, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो गया, तो वो और करता है। जी हाँ, लेकिन यहीं पर ही अगर रिएक्शन नेगेटिव रहा, यानी आपने उसको डांट दिया, चिल्ला दिया, ज़ोर से बोला कि नहीं करो ऐसा, जो मैंने ऑलरेडी मैंने बिहेवियर इशू में बताया था, नहीं करो ऐसा, ऐसा नहीं करते, यानी आपने वो एक आवाज़ जो गलत आवाज़ उठ रही थी, आपने उसको तुरंत वहीं दबा दिया, तो उसको इंडिकेशन गया कि ओह, शायद मैंने सही काम नहीं किया, जिसके लिए मुझे ये रिएक्शन मिला है, नेगेटिव रिएक्शन। इस नेगेटिव रिएक्शन की वजह से वो बच्चे को इन्फॉर्मेशन चले गई कि यार ये मैंने गलत किया, तो मुझे नहीं करना है। ये दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको समझ लिया, आप लोग स्पीच का इशू रिजॉल्व कर पाएंगे, स्पीच का इशू सॉल्व हो जाएगा, बिहेवियर का इशू सॉल्व हो जाएगा। और आप लोगों का कहना है मेरे एक से एक वीडियो स्पीच के पूरी सीरीज़ देखने के बाद भी कि सर वो एक एक ही वर्ड बोलता है, एक एक पॉइंट ही बोलता है, आगे नहीं बोलता है। तो अब आपको ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि सर हम उसको स्पीच सिखा रहे हैं, वो 2 वर्ड में अभी तक नहीं आया है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक फैमिली मेम्बर को भी लेना है, एक बच्चे को लेना है, पहले फैमिली मेम्बर से बोलना है, 2 वर्ड में लाइए, टैप करवाइए, आई कांटेक्ट, थंब रूल, मेरे ऑक्यूपेशन के आई कांटेक्ट वाला, ये सब आप कराइए, पेरेंट्स कराइए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, आप बच्चे में रिजल्ट खुद देखेंगे। मैंने देखा है अपनी आंखों से, लास्ट 1 ईयर से मैं उन बच्चों के साथ में, जब इन बच्चों को इम्प्रूव होते देखा, सुधरते देखा, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वीडियोस अगर आपके पास पहुंच गए और आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो रियल में पेरेंट्स आप अपने बच्चे को एक नॉर्मल सी की तरफ आते देखने लगेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं लाइव एग्जांपल्स भी आपको दिया था, लास्ट टाइम भी दिया था। वो बच्चा, वो यानी मैं वो बच्चा मतलब एक बच्चे की बात नहीं करता, ऐसे मैं कई बच्चों की बात करता हूँ जिसमें पेरेंट्स ने हमारी पूरा कहना सुना, हमें फॉलो किया, हमने जो बोला वैसा किया। तो दोस्तों, आप जो बच्चे को लेट बात का इशू था वो प्रॉपर उस पर आ गए, खुद बताते हैं, करते हैं, खाना पीना, अपने डेली नीड्स के पूरे काम खुद करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। पेरेंटल ट्रेनिंग के मेरे ये वीडियो ज़रूर देखना, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। मेरा आज फर्स्ट वीडियो था और आप इसको प्लीज़ पेरेंट्स अच्छे से समझ लेना, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। तो हमारे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन पेरेंट्स तक पहुंच जाए जिनको शायद ऐसे इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।